हे गाइस, सीज़न 10 के प्रो कबड्डी ऑक्शन ख़त्म होने के बाद ऐसे बहुत सारे बड़े नाम हैं जो कि ऑक्शन में रह गए हैं अनसोल्ड, यानी कोई भी टीम ने उनको इंटरेस्ट नहीं दिखाया है ऑक्शन में। इस वीडियो में हम टॉप 10 प्लेयर्स के बारे में जानेंगे। हम यहाँ पे बात करने वाले टॉप 10 बिग प्लेयर्स के बारे में जो कि ऑक्शन में रह चुके हैं अनसोल्ड, जिनको किसी भी टीम ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। क्या रीज़न था, किस कारण से वो प्लेयर अनसोल्ड हुए हैं, उसे विस्तार में समझते हैं। सबसे पहले 10 प्लेयर्स, ऐसे तो काफ़ी प्लेयर्स अनसोल्ड हुए इस सीज़न। बड़े नाम है जो अनसोल्ड है, जो अनएक्सपेक्टेड था एक तरह से कि अनसोल्ड होंगे, लेकिन ऐसा हुआ है। कोई भी टीम ने बेस प्राइस में भी उन्हें बिड नहीं किया है, अब वो प्लेयर अब अनसोल्ड रह चुके हैं। इस वीडियो में हम टॉप 10 प्लेयर समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं है, मैं सबसे पहले प्लेयर से स्टार्ट करता हूँ जो कि अनसोल्ड रह चुके हैं। तो 10 प्लेयर्स है, तो बड़े नाम को मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले प्लेयर जो कि अनसोल्ड रह चुके हैं ऑक्शन में, जो एक तरह का शॉकिंग है, वो यहाँ पे है दीपक निवास हुड्डा। मैं अभी भी शॉक्ड हूँ कि दीपक हुड्डा को कोई भी टीम ने यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं दिखाया। दीपक हुड्डा एक बहुत बड़े ऑलराउंडर रह चुके। 2019 में कैप्टन थे टीम इंडिया का, और लास्ट सीज़न मुझे पता है बंगाल वॉरियर्स में डिसेंट सा परफॉर्मेंस था, इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं था, लेकिन यार इतने सस्ते में बेस प्राइस में आपको मिल रहे थे 20 लाख में, किसी ना किसी टीम को उनको इंटरेस्ट दिखाना चाहिए। कोई भी टीम ऐसी हो जिनमें एक्सपीरियंस प्लेयर्स की कमी है, दीपक हुड्डा को आपको बिल्कुल ख़रीदना चाहिए था। डिज़र्व करते हैं वो, और इतने ज़्यादा अच्छे ऑलराउंडर माने जाते हैं देश के दीपक निवास हुड्डा, और इनका अनसोल्ड जाना हम सब कबड्डी फैंस के लिए शॉक्ड और हार्ट ब्रेकिंग है। दीपक निवास हुड्डा इस सीज़न अनसोल्ड हो गए थे। राउंड 1 में अनसोल्ड थे, मुझे उम्मीद था राउंड 2 में सोल्ड होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और शॉकिंग है कि मैं अभी भी शॉक्ड हूँ कि दीपक निवास हुड्डा अब अनसोल्ड रह चुके ऑक्शन में। अब बात करते दूसरे बड़े प्लेयर के बारे में, तो वो है संदीप धुल, और ये भी एक शॉकिंग नाम है। संदीप धुल जितनी सीज़न प्रो कबड्डी खेलते बहुत अच्छा करते। जयपुर विंग पैंथर्स के लिए इनफैक्ट ये बेस्ट डिफेंडर माने जाते थे। सीज़न 6, 7 और 8 में बहुत अच्छा खेले थे जयपुर के लिए, लेकिन अब ऐसा समय आ गया कि कोई भी टीम इनको बेस प्राइस 13 लाख कैटेगरी सी के थे, किसी भी टीम ने इनको इंटरेस्ट नहीं दिखाया। लास्ट सीज़न ये दबंग दिल्ली के टीम में थे, वहाँ पे डिसेंट सा परफॉर्मेंस था, कोई ऐसा भी ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन आप कम से कम बेस प्राइस में तो खरीद सकते थे इनको, लेकिन किसी भी टीम ने ऐसा नहीं किया। और अब यह है कि संदीप धुल ऑक्शन में अनसोल्ड रह चुके। तीसरे बड़े नाम अमित हुड्डा है। अमित हुड्डा भी एक बहुत अच्छे डिफेंडर में से आते हैं, हर सीज़न ये सोल्ड हो जाते हैं, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, और अमित हुड्डा के टैकल्स भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं जो राइट कॉर्नर पे खेलते हैं। और लास्ट सीज़न ये भी दबंग दिल्ली में थे, संदीप धुल के साथ इनकी जोड़ी थी कॉर्नर्स में, लेकिन अमित हुड्डा ने कुछ मैचेस में इंप्रेस किया था और ज़्यादातर मैचेस में नहीं चले। लेकिन बेस प्राइस में आप ले सकते थे अमित हुड्डा को, किसी ना किसी टीम को लेना चाहिए था अमित हुड्डा को। एक्सपीरियंस भी लाते हैं और आपके लिए अच्छा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और अब अमित हुड्डा ऑक्शन में रह चुके हैं अनसोल्ड। अब आते चौथे बड़े नाम पे जिनमें मैं शॉक्ड हूँ अनसोल्ड होते हुए, वो यहाँ पे है रविंदर पहल। रविंदर पहल एक बहुत ही ज़बरदस्त डिफेंडर माने जाते हैं प्रो कबड्डी के। रविंदर पहल एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन इस सीज़न के ऑक्शन में वो अनसोल्ड रह चुके हैं। लास्ट सीज़न उनको तेलुगु टाइटंस ने खरीदा था, वहाँ पे वो पहले मैच में इंजर्ड हो गए थे, और इनका क्या कारण है अनसोल्ड होने का मैं साफ बता देता हूँ, वो है फिटनेस। रविंदर पहल को जब से इंजरी हुई है उससे पहले भी वो फिट नहीं थे। दबंग दिल्ली में बहुत अच्छा खेला था सीज़न 7, उसके बाद इनका कैरियर एक तरीके से मैं कह दूँ अच्छा नहीं रहा। वहाँ पे गुजरात में आए, वहाँ भी अच्छा नहीं खेले, उसके बाद तेलुगु में इंजर्ड हो गए, और अभी फिटनेस का बहुत इशूज़ चल रहा है, इसीलिए एक बड़ा नाम है रविंदर पहल, जिनको मिस करेंगे, वो अनसोल्ड रह चुके हैं। अगले नाम यहाँ पे है मोनू गोयत का। नंबर 5 पे मैंने रखा है मोनू गोयत को, ऑर्डर वाइज नहीं कह रहा हूँ, ऐसे ही नंबर 5 पे रख दिया है। अब मोनू गोयत का अनसोल्ड होना साफ लग रहा था मुझे। एक समय था सीज़न 5-6 में जब ये मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर बने थे ऑक्शन के, और अब ऐसा समय आ चुका है कि 13 लाख के बेस प्राइस में कोई भी टीम इन पर इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है। इसका साफ सा रीज़न है कि इनका फिटनेस बिल्कुल नहीं है, और लास्ट सीज़न हमने देखा है तेलुगु टाइटन स्ट्रगल कर रही थी, वहाँ पे मोनू गोयत बिल्कुल नहीं चले, और टाइटन्स का बड़ा रीज़न था अच्छा नहीं करने का, और मोनू गोयत अब अनसोल्ड रह चुके हैं सीज़न 10 के ऑक्शन के लिए, और इसमें यही रीज़न है, फिटनेस इशूज़। अब अगले प्लेयर यहाँ पे आते हैं नितिन तोमर। नितिन तोमर का भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो अनसोल्ड रह जाएंगे, क्योंकि नितिन तोमर का भी लास्ट सीज़न हमने देखा था, यूपी योद्धास ने उनको खरीदा, एक मैच 2-3 मैच खिलाया, वो भी लास्ट में आके। लास्ट में प्लेयर क्या कर लेगा, लास्ट के 2-3 मिनट 5 मिनट में आप उन्हें खिला रहे हो,
स्टार्टिंग 7 में आप ऐसे ही उतना जगह नहीं दे रहे हो। और नितिन तोमर एक बहुत बड़े नाम रह चुके हैं प्रो कबड्डी के, लेकिन इनका भी वही केस है, फिटनेस इशूज़, और जहाँ तक उत्तर प्रदेश के लिए खेलते हैं नेशनल्स में, अब उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पा रहे नितिन तोमर। इसीलिए नितिन तोमर को किसी भी टीम ने उनके बेस प्राइस 13 लाख पे इंटरेस्ट नहीं दिखाया और अब वो रह चुके हैं सीजन 10 ऑक्शन में अनसोल्ड। तो ये भी थोड़ा सा शॉकिंग करने वाला है, पहली बार ही अनसोल्ड हुए। अगले नाम आते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो, वो है संदीप नरवाल का। संदीप नरवाल आप सबको पता होगा लास्ट सीजन कैटेगरी ए में थे, 30 लाख का बेस प्राइस था ऑलराउंडर में, और बहुत बड़ा स्टॉक देखने को मिला कबड्डी फैंस को। किसी भी टीम ने इनको इंटरेस्ट नहीं दिखाया और ये अनसोल्ड रह गए। और इस सीज़न भी यही हुआ है, एक कैटेगरी इनका डाउन हुआ है, कैटेगरी बी में आए हैं, यानी 20 लाख का बेस प्राइस है, और किसी भी टीम ने इस बार संदीप नरवाल पे इंटरेस्ट नहीं दिखाया। लास्ट सीजन कोविड रूल से ये वापस आए थे यूपी योद्धाज में, जहाँ पे कुछ मैचेस में बहुत इंप्रेस किया था, लेकिन संदीप नरवाल इस सीज़न अनसोल्ड रह चुके, जो एक तरह का शौक है। किसी न किसी टीम को बेस प्राइस तक बिड करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और संदीप नरवाल रह चुके सीजन 10 ऑक्शन में अनसोल्ड। अगले प्लेयर भी एक शॉकिंग नाम है, बलदेव सिंह। अब मुझे याद है जब ये बंगाल में थे, सीज़न 6 या 7 की बात है, रिंकू नरवाल के साथ एक बहुत अच्छा डुओ होता था बलदेव सिंह का, और वो बहुत ही अच्छे डिफेंडर माने जाते थे। अच्छा खेले, उसके बाद ये आगे पुनेरी पलटन से, और वहाँ से इनका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। वहाँ पे पुणे के लिए इतना मौके नहीं दिया अनूप कुमार ने, पहले मैचेस में ही चले नहीं। उसके बाद पुणे के बाद ये सीधा आए गुजरात जायंट्स में, वहाँ पे बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, और हिमाचल प्रदेश के बलदेव सिंह का यहाँ पे अनसोल्ड रह चुके हैं, और ये भी एक तरह का शौक है। आई थिंक दिल्ली को जाना चाहिए था अजय ठाकुर, अगर आप हिमाचल से, तो आपको बलदेव सिंह के पीछे जाना चाहिए था, एज अ बैकअप ही ले लेते इनको, लेकिन अब यही रीज़न है कि बलदेव सिंह अब रह चुके हैं ऑक्शन के लिए अनसोल्ड सीजन 10 के लिए। नंबर 9 पे है सुरेंद्र नाड़ा। सुरेंद्र नाड़ा भी एक बहुत अच्छे लेफ्ट कॉर्नर माने जाते हैं, एंकल होल्ड स्पेशलिस्ट के नाम से हम इन्हें जानते हैं, लेकिन सुरेंद्र नाड़ा इस सीज़न ऑक्शन में अनसोल्ड रह चुके हैं। अब पहले भी एक सीज़न शायद ऐसा हुआ है, लेकिन वो इंजरी से बाहर थे, और लास्ट सीज़न ये थे बंगाल वॉरियर्स की टीम में, जहाँ पे बंगाल ने काफ़ी प्लेयर्स को एक ही पोजीशन पे खरीद लिया था, जहाँ पे गिरीश चंडैक आपके लिए ज़्यादातर खेले, ये उतना नहीं खेले, लेकिन इतने अच्छे डिफेंडर माने जाते हैं, और अनसोल्ड रह चुके हैं। इनका भी यही कारण है, थोड़ा सा इश्यूज़ आया है फिटनेस में, लेकिन अभी भी मुझे लगता है फिट है, और लेकिन अनसोल्ड रह चुके हैं। इनके पूर्व कोच जो रामबीर खोकर सर है, उन्होंने भी इन पर इंटरेस्ट नहीं दिखाया और ये अब अनसोल्ड रह चुके हैं। आखिरी नाम है महेंद्र गणेश राजपूत का। ये थोड़ा सा शॉकिंग नाम है, क्योंकि महेंद्र गणेश राजपूत को जितने मौके कबड्डी में मिले हैं, वो हर सीज़न अच्छा खेले हैं। चाहे गुजरात जायंट्स की बात करें, लास्ट सीज़न गुजरात ने FBM कार्ड यूज़ करके इनको ख़रीदा था बेस प्राइस पे, लेकिन महेंद्र गणेश राजपूत का यही केस है कि वो अब अनसोल्ड रह चुके हैं। जहाँ तक महाराष्ट्र की बात है, अभी एक लीग हुआ था महाराष्ट्र का, वहाँ ये कप्तानी कर रहे थे, पुलिस का कोई एक हुआ था मैच, मुझे याद नहीं है, लेकिन वहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा खेला था। आई थिंक सुपर 10 पूरा किया था। और ऐसे भी प्रो कबड्डी में मुझे पता है एक सरप्राइज पैकेज है, जब भी गुजरात या कोई भी टीम में खेलते ये सब्स्टिट्यूशन में आते और सुपर 8 लगा के आपके लिए पूरा मैच को टर्न कर देते। ये एबिलिटी है महेंद्र राजपूत पे, लेकिन किसी भी टीम ने इन पर इंटरेस्ट नहीं दिखाया और ये अब अनसोल्ड रह चुके हैं। तो ये 10 बड़े नाम थे जो अनसोल्ड रह चुके हैं। मुझे लगता है आप सब मेरे इस लिस्ट से सहमत होंगे। यहाँ पे मैंने कुछ बड़े नाम को इंक्लूड नहीं किया, उन पे मैं आगे आऊँगा। और मुझे कमेंट आए थे रिंकू नरवाल और रोहित तोमर का क्या हुआ। जहाँ तक अपडेट है कि इन दोनों का नाम ऑक्शन में ही नहीं था, पता नहीं क्या रीज़न है। जैसे कुछ पता चलता है मैं आपको बताऊँगा टेलीग्राम पे। अब कुछ और बड़े प्लेयर्स पे आते जो अनसोल्ड रह चुके हैं। देख लो, रोहित कुमार, विशाल माने, सुकेश हेगड़े, प्रशांत कुमार राय, दुर्गेश नीतम और अमित शोरन। सबसे पहले विशाल माने पे आए, एक बहुत बड़े लेजेंड रह चुके हैं लेफ्ट कवर पे जो खेलते हैं, लेकिन इनका भी फिटनेस इशूज इसी कारण अनसोल्ड हुए। रोहित कुमार लास्ट सीजन भी अनसोल्ड थे, एक समय MVP हुआ करते थे प्रो कबड्डी में, सीजन 3 की बात है। लेकिन अब ऐसा समय आ गया कि रोहित कुमार का फिटनेस में बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है, इसीलिए टीम्स उन पर इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है। और बाकी प्लेयर जो है सुकेश हेगड़े, दुर्गेश नीतम एक बहुत शॉकिंग नाम लगा मुझे, जो कि युवा कबड्डी सीरीज़ में हमेशा अच्छा करते हैं, लेकिन यूपी ने इनको रिलीज़ किया और किसी ने नहीं खरीदा, तो ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा शॉकिंग था। इन 10 प्लेयर्स में से मेरे लिए सबसे ज़्यादा शॉकिंग नाम है जो अनसोल्ड रहा है, वो दीपक निवास हुड्डा का है। और साथ ही में मैं एक नाम से भी शौक हूँ दीपक हुड्डा को छोड़ के, वो महेंद्र गणेश राजपूत है। उनको आप खरीद सकते थे बेस प्राइस में, लेकिन किसी टीम ने नहीं खरीदा। और बाकी प्लेयर्स का मुझे थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग रहा था कि शायद अनसोल्ड हो सकते। आपके हिसाब से आप किस प्लेयर के अनसोल्ड होने से सबसे ज़्यादा शॉक्ड हो? आई थिंक संदीप नरवाल को भी बेस प्राइस तक बिड मिल सकता था, लेकिन किसी टीम ने नहीं खरीदा, इसीलिए अब ये प्लेयर सब अनसोल्ड रह चुके हैं। आपका क्या व्यू है? आपके हिसाब से कौन से सबसे बड़े प्लेयर है जो अनसोल्ड रहे हैं, और आपको क्या लगता है कि क्या उनकी वापसी हो सकती है? क्योंकि बिल्कुल पॉसिबल है, कोविड कंटिजेंसी रूल
रूल से कुछ प्लेयर्स हैं जो वापस आएंगे, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे जैसे कुछ पता चलता है। जैसे रण सिंह आए थे पिछले सीजन, राजेश नरवाल आए थे, सुकेश हेगड़े खुद आए थे, इस बार भी ऐसा होगा। तो ये मैंने आपको बता दिया। अनसोल्ड प्लेयर्स के बारे में आप किस प्लेयर के अनसोल्ड होने से शॉक्ड हो, प्लीज़ कमेंट करो और अगली वीडियो के लिए वेट करो। तो दिस वाज ऑल अबाउट अनसोल्ड प्लेयर्स।